अचल जी, आपको लगता है कि हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत खराब हो गई है, बहुत ऑड सिचुएशन में हम आ गए हैं, क्योंकि हम ऐसे वॉर में, ऐसे झगड़ों में हम स्टैंड लेते नहीं है, जो कि एक हमारा बहुत पुराना स्टैंड रहा है और हमें सूट भी करता है, हम अपने इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन क्या वो घड़ी है अभी भी? जी बालक जी, मैं इसीलिए ये सोच रहा था कि आप ये सवाल उठाए क्यों रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि भारत फंस गया? भारत क्यों फंस गया? अगर अब तक की डेवलपमेंट्स को अगर ध्यान में रख के देखें तो ये जो अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो ईरान की प्रॉक्सी वार थी इजराइल के साथ, लेकिन सामने जो लोग थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे। उसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती, सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी। और हमने हमास का 7 अक्टूबर का जो अटैक था इजराइल का, उसे कंडेम किया था। उस समय इजराइल से भी गुहार की कि भाई आप रेस्ट्रेंट यूज करिए, आप जो इतनी बड़ी कोलेटरल डैमेज हो रही है, सिविलियंस मर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रुक रही है, तो उस सबको करिए। अब अगर ये लड़ाई आमने सामने ईरान और इजराइल की होती है तो हमारी पोजीशन तो वही है जो रशिया और यूक्रेन के बारे में थी कि ये युद्ध का दौर नहीं है, हमें इसे पीसफुली डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाना है, और कोई हमें इस पे दबाव नहीं डाल पाएगा जैसा कि रशिया यूक्रेन की वॉर में कि आप खुलकर किसी दोनों में। तो देखिए, खरी खरी कह रहे हैं अपनी अपनी बात। नहीं, वो अपनी बात बोलते हैं, हम अपनी बात खुल के बोलते हैं, सिर्फ चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात होती है, वोकैबुलरी और जो भाषा का फर्क है। सेंटिमेंट्स वो सेम ही है। सेंटिमेंट्स जो उन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूं कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इनको लेके हमारी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा क्लियर है एकदम से, और हम आतंकवाद का निंदा करते हैं। और हम इनको, हमास ने जब 7 अक्टूबर को अटैक किया तो सबसे पहले भारत ने भी कंडेम किया था, लेकिन साथ ही साथ हम दोनों तरफ की बात देखते हैं। शायद हिजबुल्लाह को तो हिंदुस्तान आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, जहां तक मेरी जानकारी है। हिजबुल्लाह को क्यों मानता है? नहीं मानता है। नहीं, देखिए, बात यह है कि हम क्यों नहीं मानते वो उसे छोड़िए, लेकिन हमने उससे टेरर अटैक ही कहा था। अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करके देखिए, जब 7 अक्टूबर के बाद हमने इसको आतंकवाद से ही इक्वेट किया था। और बेसिकली यूज ऑफ फोर्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर आप शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में डाल दें। लेकिन गौरतलब यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ, तो सालों साल पुराना चल रहा है। और फिर अगर आपने ये आतंकवाद है या नहीं है जो बात छड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमने यूएन में एक कई साल पहले, करीब 20 साल पहले, एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इंट्रोड्यूस की थी, ड्राफ्ट। सालों साल से उस पर डिबेट हो रही है, और आई एम श्योर आप जानते हैं कि आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन को नहीं पाया, क्योंकि अगर किसी एक के लिए कोई आतंकवादी है तो दूसरे के लिए वो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट का लीडर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमास, जो हिजबुल्लाह, हूती, वो उनके नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के वो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए क्योंकि इजराइल को एग्रेसर मान रहे हैं शुरू से। इजराइल को क्या है, वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिपेंडेंट स्टेट मिल चुकी है, पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है, और वो पिछले कई सालों में बहुत ही शक्तिशाली होकर आ गया। अमेरिका की उसको सपोर्ट है। पैलेस्टाइन को क्या मिल रहा? पैलेस्टाइन को करीब 150 लोगों ने अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली में कहा था कि यार इसका जो स्टेटस है, ऑब्जर्वर स्टेटस से हटा के इसे फुल मेंबर स्टेटस दे दिया जाए। यूएसए ने उससे वीटो कर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप अग्रेसर कौन है, विक्टिम कौन है, इसकी परिभाषा में जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। ओके, और कोई कंक्लूसिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टेक योर पॉइंट, और मेरा मकसद सही बताऊं मैं, मेरा मकसद आपको, I did not want to, I did not intend to put you in a spot, to be honest. मैं बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है आपने हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी दशकों तक हैंडल की है और कितनी केयरफुली हैंडल किया जाता है, ये भी मैं समझता हूं। शिवकांत जी और संजीव श्रीवास्तव, देखिए, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ।